ब्रह्मा की बेटी है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, जिन पर ब्रह्मा का नियत खराब हो गया और ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ शादी किया और ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ शादी किया। लोग समझे कि सरस्वती है कौन? कौन है सर? आप पूछिए कि सरस्वती कौन है? शिक्षा की देवी तो ये है। तो फिर पूजा सरस्वती क्यों होती है? सरस्वती वही है जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, जिन पर ब्रह्मा का नियत खराब हो गया और ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ शादी किया और उसी सरस्वती को ब्राह्मणों ने पूजवाता है। वही तो है। हम इन्हीं के विचारों को लेकर के अपने जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई जो अंधविश्वास में जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा, उनके बच्चों का शिक्षा का पैसा वो शिक्षा में जाए, ताकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। उसी मनुस्मृति में शुद्धिकरण प्रथा है, उसी मनुस्मृति में देवदासी प्रथा है। अगर 24 में लोग सत्ता में आ गए तो बहुजन समाज के लोग फिर से गुलाम बन जाएंगे और गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंध जाएगा। 5% बहुजन समाज के जो चमचे लोग हैं, और उसी के लिए उन्होंने एक चमचा जुग किताब लिख दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहाँ बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं, और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करता है। तो ऐसे दलालों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समाज समझ रहा है, बहुजन समाज ये समझ रहा है कि अगर 24 में बीजेपी आरएसएस आ गया तो पूरे बहुजन समाज और संपूर्ण महिलाएं समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप जनता हाल देख रहे हैं। मेरा नाम हुआ नीतीश। देखिए, डेहरी आनसोन के विधायक फतेह बहादुर सिंह राजद से विधायक हैं। इनके द्वारा माता सावित्रीबाई फुले, जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनके जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इनसे ही जानने का प्रयास करें कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन है। स्वागत है सर फिर से आपका। धन्यवाद। कैसा आयोजन हो रहा है सर, किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन? ये सावित्रीबाई फुले भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका है, तो इनका जयंती का हम लोग आयोजन डेहरी आनसोन में 7 जनवरी को हमने किया है। और 7 जनवरी को जो आयोजन किया है उसमें देश भर से जो सावित्री माता को जानने वाले लोग हैं, उनके विचार पर चलने वाले लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं। और सभी बिहार वासियों से मेरा अपील है कि इस जयंती में आकर के सावित्रीबाई फुले के बारे में आप समझें और उनके रास्ते पर चलें। सावित्रीबाई फुले ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने शिक्षा का प्राथमिकता दिया है और कहा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। इस सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए संदेश दिया है, और हम इन्हीं के विचारों को लेकर के अपने जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई जो अंधविश्वास में जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा, उनके बच्चों का शिक्षा का पैसा वो शिक्षा में जाए, ताकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। और जो देश का परिस्थिति है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, वो शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। पिछले जब से 14 से सत्ता में आए हैं, लगभग 60,000 विद्यालय जो है, सरकारी विद्यालय को इन लोगों ने बंद कर दिया है, और पूरे देश के विद्यालय को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को प्राइवेट के हाथों में लोग देने वाले हैं। मतलब कि आने वाले समय में देश मनुस्मृति से चलेगा, जिस मनुस्मृति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है महिलाओं को हुआ है।
और उस मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति से ये लोग 24 के बाद देश चलाना चाहते हैं, उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। महिलाओं और शूद्रों को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। उसी मनुस्मृति में शुद्धिकरण प्रथा है, उसी मनुस्मृति में देवदासी प्रथा है। अगर 24 में लोग सत्ता में आ गए तो बहुजन समाज के लोग फिर से गुलाम बन जाएंगे और गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंध जाएगा। उसी को बचाने के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को चला रहे हैं। बहुजन समाज की अब बात करते हैं। बहुजन समाज के तमाम जो नेता भी हैं कहिए तो बैठे हुए हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने निर्माण हुआ है। तमाम लोग, सम्राट चौधरी बिहार के भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि कुशवाहा समाज चल दिया राम मंदिर के उद्घाटन में। देखिए, उन ऐसे ही बहुजन समाज के लोगों के लिए काशी राम जी ने 5% छांट दिया था। जगदेव बाबू ने 90-10 का नारा दिया था और काशी राम जी ने 85 और 15 का नारा दिया था। तो 5% बहुजन समाज के जो लोग, जो चमचे लोग हैं, और उसी के लिए उन्होंने एक चमचा युग किताब लिख दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहाँ बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं, और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करता है। तो ऐसे दलालों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समाज समझ रहा है, बहुजन समाज ये समझ रहा है कि अगर 24 में बीजेपी आरएसएस आ गया तो पूरे बहुजन समाज और संपूर्ण महिलाएं समाप्त हो जाएगी। अब महिलाओं की बात करते हैं। मनुस्मृति में आप बता रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई धार्मिक कार्यों को करता है तो महिलाएं करती हैं। इसका कारण यही है कि इन लोगों ने महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा से वंचित इसीलिए रखा कि अपने अधिकारों का इन लोगों को पता न चले और जो हम कहें वही करें। तो वो तो मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है ना, मनुस्मृति के हिसाब से ही देश अभी चल रहा है। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को आप लोग बताते हैं, लेकिन अगर धर्म ग्रंथ से देखा जाए तो जिस प्रकार से पूजा पाठ होते चला है, सरस्वती को माना जाता है। पहले लोग समझे कि सरस्वती है कौन। कौन है सर? आप पूछिए कि सरस्वती कौन है। शिक्षा की देवी तो ये है, तो फिर पूजा सरस्वती की होती है? सरस्वती वही है जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, जिन पर ब्रह्मा का नियत खराब हो गया और ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ शादी किया और उसी सरस्वती को ब्राह्मणों ने पूजवाता है। वही तो है। सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग भी करते हैं। बहुजन समाज के जो महिलाएं हैं वो भी मानती हैं सरस्वती इसका को। कारण अशिक्षा है ना। इसका कारण जो है अशिक्षा है। मैंने बोला ना कि हजारों साल बहुजनों को जो है और महिलाओं को इन लोगों ने शिक्षा से वंचित रखा। अच्छा, सावित्रीबाई फुले को जो इतिहास के पन्नों में जो स्थान मिलना चाहिए था उनके कार्यों के लिए, वो स्थान को दबा कर छिपा कर रखा गया। सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले देश रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं देगा ना। केंद्र में जो भी सत्ता में आया उसी विचारधारा को लेकर के चला। इसलिए जो है, जब तक इनके विचारों के लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक इनको सम्मान नहीं मिलेगा। और मैं अभी तो बिहार में महागठबंधन का सरकार है और मैं चाहूँगा अपने बिहार सरकार से भी कि सावित्रीबाई फुले का जीवनी जो है, जो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इनके जीवनी को हर बच्चों बच्चियों को पढ़ाया जाए। और 3 जनवरी को इनका जन्म है, कम से कम बिहार सरकार जो है इनके जन्म पर अवकाश दे और हर विद्यालय में सावित्रीबाई फुले का जयंती मनना चाहिए, ताकि शिक्षा की देवी यही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं? कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो भी देश के समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं। इसको ले लीजिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। धन्यवाद। ये बातचीत हो रही थी डेहरी आंसोन से, राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह इनका नाम हुआ, इनसे बातचीत हो रही थी। कार्यक्रम करा रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में 7 जनवरी को, आगामी 7 जनवरी को कार्यक्रम होना है और बहुत सारे जो अम्बेडकर
के विचार को मानते हैं, जो ललित सिंह यादव को मानते हैं और तमाम महापुरुषों को जो फॉलो करते हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्य रूप से कहिए तो। और लाखों लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग शामिल हैं। बाकी आपने इनकी बातों को पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं जनता हट, मेरा नाम है नीतीश, धन्यवाद।